भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी ने ताहड़ जी के घर जन्म लिया। ताहड़ जी नागवंशी क्षत्रिय जाट थे और उनकी माता रामकुंवरी एक धर्मपरायण महिला थीं। तेजाजी का असली नाम तेजराज था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से तेजाजी कहकर पुकारते थे। तेजाजी बचपन से ही साहसी और वीर थे। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। एक बार उनके गांव पर हमला हुआ और तेजाजी ने अपने अद्वितीय साहस के बल पर हमलावरों को खदेड़ दिया। इसके बाद वे गांव में एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तेजाजी का विवाह बचपन में पनेर गांव की एक लड़की पेमल के साथ हो गया था। जब वे युवा हुए तो पेमल के भाइयों ने तेजाजी को पनेर आने के लिए संदेश भेजा। तेजाजी के चाचा अज्ञाल जी और उसकी पत्नी लाछा ने तेजाजी को पनेर जाने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनके बीच कुछ पारिवारिक विवाद था। एक दिन तेजाजी जब खेत में हल चला रहे थे, उस दिन इनकी भाभी देर से खाना लेकर पहुंची। इस पर तेजाजी ने कहा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब भाभी बोली कि तुम्हारी पत्नी तो पीहर में बैठी मौज कर रही है और मैं यहाँ काम के मारे पिसती जा रही हूँ। तेजाजी को यह बहुत बुरा लगा। अपने ससुराल का पता पूछकर बिना भोजन किए ही घोड़ी पर सवार होकर ससुराल की ओर रवाना हो गए। जब तेजाजी ससुराल पहुँचे तो इनकी सास गायों से दूध निकाल रही थी। तेजाजी के घोड़े लीलन के खुर की आवाज सुनकर दूध देती गाय बिदक गई। इस पर सासू बोली कि नाग रो जाती ओड़ो कुण है। जनी गाया ने भिड़का दी। तेजाजी ने जब यह सुना तो यह बहुत बुरा लगा। वे तत्काल वहां से लौट गए। जब ससुराल वालों को पता चला तो तेजाजी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर पर वे नहीं माने। पत्नी ने बमुश्किल एक रात रुकने के लिए राजी किया, लेकिन तेजाजी ने कहा वे ससुराल में नहीं ठहरेंगे। तब वे लाछा नामक गुजरी के यहाँ एक रात को रुके। रात को कुछ चोर आए और लाछा गुजरी की गायों को घेर ले गए। जब तेजाजी को यह पता चला तो चोरों के पीछे घोड़ी पर चढ़कर उनके पीछे चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में लकड़ी के जलते ढेर में एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया। तेजाजी ने भाले की नोक से उसे बाहर निकाला। इस पर सांप देवता को गुस्सा आया और तेजाजी से कहा, मैं अपने जीवन से परेशान होकर आत्मदाह कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे सुकून से मरने भी नहीं दिया। अब मैं तुम्हें डसूंगा। तेजाजी जी ने सर्प देवता से कहा, मुझसे अनजाने में यह भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। रही बात डसने की, तो मैं अभी गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उधर से लौटूंगा तब आप मुझे डस लेना। सर्प देवता ने उनकी बात मान ली और तेजाजी वहाँ से आगे निकल गए। लुटेरों से गायों को छुड़ाने में तेजाजी बुरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ उनके चोट न लगी हो। घायल होकर भी वीर तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को सुरक्षित घर ले आए और अपने वचन अनुसार लीलन पे सवार होकर चल दिए उसी नाग देवता के पास। वीर तेजाजी घायल होते हुए भी अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर नाग देवता के पास चल दिए। जब वे नाग देवता के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, मैं अपने दिए गए वचन के अनुसार आ गया हूँ, अब आप मुझे डस सकते हैं। नाग देवता ने जब वीर तेजाजी को लहूलुहान हालत में देखा तो उन्होंने उन्हें डसने से मना कर दिया और कहा, तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो, मैं तुम्हें कैसे डंक मार सकता हूँ। तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, मेरी जीभ पर कोई चोट नहीं है, आप मुझे जीभ में काट सकते हैं। यह देखकर नाग देवता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर और साहसी योद्धा को जन्म दिया जो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। यदि किसी व्यक्ति को सांप काटेगा तो वह तुम्हारे नाम का धागा बांधने से ठीक हो जाएगा। इतना कहकर नाग देवता तेजाजी के भाले से लपटते हुए ऊपर चढ़ गए और तेजाजी की जीभ में काट लिया। इसके बाद नाग देवता आसमान में अदृश्य हो गए। अंतिम पलों में तेजाजी ने अपनी घोड़ी लीलन से प्यार से कुछ बातें की और कहा, तुम घर जाकर माँ को बता देना कि तेजा अब नहीं रहा। इतना कहकर वीर तेजाजी ने वहीं दम तोड़ दिया। अकेली रोती बिलखती लीलन घर पहुंची। लीलन को अकेले आते देख तेजाजी की माँ घबरा गई। लीलन ने इशारे से तेजाजी की माँ को सारी बात बता दी। यह सुनते ही माँ जोर जोर से रोने लगी। जब ससुराल में पेमल को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेमल भी तेजाजी के साथ सती हो गई। इस तरह तेजाजी एक लोक देवता बन गए। आज भी तेजाजी के देवरा और थान पर सर्प दंश वाले व्यक्ति के लिए धागा बांधा जाता है और पुजारी जहर को चूस कर निकाल लेते हैं। अब कमेंट में जय वीर तेजाजी लिखना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।